यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था। 27 सितंबर 1931 को यह लेख लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर कई तर्कपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म और मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना पर गहराई से विचार किया। उन्होंने यह भी बताया कैसे इस संसार में मनुष्य की दीनता, उसका शोषण और समाज में फैली अराजकता व वर्ग भेद ईश्वर की धारणा को जन्म देते हैं। ये लेख भगत सिंह के लेखन का सबसे चर्चित और विचारोत्तेजक हिस्सा बना। उसी समय स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे और जब उन्हें यह पता चला कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। बाबा रणधीर सिंह किसी तरह भगत सिंह की कालकोठरी तक पहुंचे। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए, पर जब भगत सिंह नहीं माने तो उन्होंने कहा, प्रसिद्ध ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम अहंकारी बन गए हो और यही अहंकार एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ा है। उस टिप्पणी ने भगत सिंह के भीतर गहरी हलचल पैदा की और इसी के उत्तर में उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो आइए इस ऑडियो बुक के माध्यम से भगत सिंह के लिखे इस लेख को समझने की कोशिश करते हैं। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूं? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूं, अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूं और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई शेख ही नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। ये कमजोरी मेरे भीतर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। यहां तक कि मेरे मित्र श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर मेरी निंदा स्वेच्छाचारी कहा कर की गई। कुछ दोस्तों की शिकायत है और वो गंभीर है कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूं और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूं। ये बात कुछ हद तक सही है। इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहां तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, पर यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसे घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या ये वही अनुचित गर्व है जिसने मुझे नास्तिकता की ओर ले जाया? अथवा क्या मैंने इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन कर और उस पर गहराई से विचार करके ईश्वर पर अविश्वास किया? मैं ये समझने में पूरी तरह असफल रहा हूं कि अनुचित गर्व या वृथा अभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूं, ये तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके योग्य मैं नहीं हूं, या मेरे अंदर वे गुण नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण अचानक उसमें विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव है। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे, या फिर वो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वो सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है, और दूसरी अवस्था में भी वो एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। ये अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रेरित किया। मैं न तो एक प्रतिद्वंद्वी हूं, नहीं एक अवतार, और नहीं स्वयं परमात्मा। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें।
मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उसी कारण मैं वृथा अभिमानी हो गया हूं। मेरा नास्तिकतावाद कोई हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था और कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती या पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही नहीं मिला। मैं एक लज्जालु स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रवृत्ति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी है और एक आर्य समाजी नास्तिक नहीं होता। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और 1 वर्ष उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। धार्मिक दृष्टि से वे उदार थे और उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है और वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यही आकर मैंने धार्मिक समस्याओं पर, यहां तक कि ईश्वर के अस्तित्व पर भी उदारतापूर्वक सोचना और उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर तब भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं लंबे बाल रखता था। मुझे कभी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास नहीं हुआ, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में मेरी दृढ़ निष्ठा बनी रही। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे पक्के आस्तिक न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में जब मैं बार बार प्रश्न करता तो वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। ये नास्तिकता नहीं, बल्कि नास्तिकता से भय का प्रमाण था। दूसरे नेता जिनसे मैं मिला, आदरणीय कामरेड शचीन्द्र नाथ सान्याल थे, जो आज काकोरी षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान करती है। उन्होंने उसमें रहस्यात्मक वेदांत के माध्यम से ईश्वर की प्रशंसा के पुष्प बरसाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो दी रिवोल्यूशनरी पर्चा बांटा गया था, वो उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम था, जिसमें सर्वशक्तिमान और उसकी लीला की प्रशंसा की गई थी। मेरा ईश्वर विश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी तब तक प्रकट नहीं हुआ था। काकोरी के चारों शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में बिताए। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद पर गहराई से अध्ययन करने के बावजूद राजेन लाहिड़ी उपनिषद और गीता के श्लोकों का उच्चारण करने की अपनी इच्छा को दबा न सके। मैंने उन सब में केवल एक व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था। वो कहता था, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता या ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वो भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, पर उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, लेकिन अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया था। ये मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम बनो। मैंने पढ़ना शुरू किया। इससे मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। न अब रहस्यवाद था, न अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बन गया।
मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन, त्रोत्स्की और अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति ला चुके थे। ये सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्लम स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली, जिसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की धारणा, जिसने ब्रह्मांड का सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रकट किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की और मैं एक घोषित नास्तिक बन चुका था। मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। रेलवे पुलिस हवालात में मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था, कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी, कि उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे, कि 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया, कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बेगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। ये सब बेकार की बात थी। हम लोगों की भांति विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि यदि मैंने वैसा वक्तव्य नहीं दिया तो मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे और कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी पर लटकवाने के लिए उचित प्रमाण है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए ये बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दम भरता हूं, या ऐसे कठिन समय में भी मैं उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूं। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की। यही असली परीक्षण था और मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूं। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहां तक कि उन्हें सुखकर बना सकता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पांवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। यदि ऐसा करता है तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा पता है। एक सप्ताह के अंदर ही ये घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर न्योछावर करने जा रहा हूं। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो पूर्ण विराम होगा। वो अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वही समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ न रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी, यदि मुझमें इस दृष्टि से देखने का साहस हो, बिना किसी स्वार्थ के यहां या यहां के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना। मैंने अनासक्त भाव से
अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है यहाँ या अगले जन्म में या मृत्युपरांत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके अपने लिए खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र कल्पनीय रास्ता है? क्या इस महान ध्येय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण बोलने का साहस करेगा? या तो वह मूर्ख है या धूर्त। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वो उस हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उनकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों के प्रेतों की छाया पड़ने से वे कमजोर हो गई है। स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है। ये दुखपूर्ण और कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है? आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दोनों अनिवार्य गुण हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो उस विश्वास को सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे, उसे विधर्मी और विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसके तर्क इतने अकाट्य हो कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं किया जा सके और उसकी आस्था इतनी प्रबल हो कि उसे ईश्वर के प्रकोप का भय दिखाकर भी दबाया न जा सके, तो उसकी ये कहकर निंदा की जाती है कि वह वृथा अभिमानी है। ये मेरा अहंकार नहीं था जिसने मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूं कि ईश्वर पर विश्वास ने आज मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता। उस पर मेरे अविश्वास ने पूरे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कवित्वमय बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूं। मैं अंत प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूं। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूं। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग और वातावरण पर निर्भर है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है, वो अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहां सीधा प्रमाण नहीं है, वहां दर्शन शास्त्र का महत्व है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, इसके भूत, वर्तमान और भविष्य को, इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे प्रमाणों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमें इतना अंतर मिलता है, जो कभी कभी वैमनस्य और झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के अपने विभिन्न मतों में भी आपसी अंतर है। पूर्व के धर्मों में इस्लाम और हिंदू धर्म में जरा भी अनुरूपता नहीं है। भारत में ही बौद्ध और जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग है, जिसमें स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक स्वतंत्र विचारक चार्वाक था। उसने ईश्वर को बहुत पहले ही चुनौती दी थी। हर व्यक्ति अपने को सही मानता है। दुर्भाग्य की बात है कि बजाय पुराने विचारकों के अनुभवों और विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने के, हम आलसियों की तरह वही दोहराते रहते हैं जो सिद्ध हो चुका है। हम उनके कथनों में अविचल और संशयहीन विश्वास की चीख पुकार करते रहते हैं और इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बना देने के दोषी है।
सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। ये मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि वे तर्क का प्रहार न सह सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। तब नए दर्शन की स्थापना के लिए उनको पूरा धराशायी करके जगह साफ करना और पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग करके पुनर्निर्माण करना। मैं प्राचीन विश्वासों के ठोसपन पर प्रश्न करने के संबंध में आश्वस्त हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परम आत्मा का, जो प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करता है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगतिशील आंदोलन का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मानते हैं। इसको दिशा देने के पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे ये बताएं कि उसने ये रचना क्यों की। कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित, एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया ये न कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। वो भी हमारी ही तरह नियमों का दास है। कृपा करके ये भी न कहें कि ये उसका मनोरंजन है। नीरो ने बस एक रोम जलाया था। उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। पन्ने उसकी निंदा के वाक्यों से काले पुते हैं, भर्त्सना करते हैं। नीरो एक हृदयहीन, निर्दयी, दुष्ट, एक चंगेज खां ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जानें ले ली और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को न्यायोचित ठहराते हो? उस शाश्वत नीरो को जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा और अभी भी दे रहा है। फिर तुम कैसे उसके दुष्कर्मों का पक्ष लेने की सोचते हो, जो चंगेज खां से प्रत्येक क्षण अधिक है? क्या ये सब बाद में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मलहम लगाएगा? ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापक कहाँ तक उचित करते थे कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो कि यदि वो उससे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूं कि उस चेतन परम आत्मा ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों की रचना क्यों की? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है? तुम मुसलमानों और ईसाइयों, तुम तो पूर्वजन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह ये तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूं कि उस सर्वशक्तिशाली ने शब्द द्वारा विश्व के उत्पत्ति के लिए 6 दिन तक क्यों परिश्रम किया? और प्रत्येक दिन वो क्यों कहता है कि सब ठीक है? बुलाओ उसे आज, उसे पिछला इतिहास दिखाओ, उसे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। हम देखेंगे कि क्या वो कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक निरुत्साह से देख रहे हैं तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है भय से सिहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देना बेहतर समझने से लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उसको ये सब देखने दो और फिर कहे सब कुछ ठीक है। क्यों और कहां से? यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो।
ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। और तुम हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी हैं और आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, आतव इस सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे ये मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत है। न्यायशास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय तथा सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है। सुधार करने का सिद्धांत ही केवल आवश्यक है और मानवता की प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसका ध्येय अपराधी को योग्य और शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है। किंतु यदि हम मनुष्यों को अपराधी मान भी ले तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की क्या प्रकृति है? तुम कहते हो वो उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूं कि मनुष्य पर इनका सुधारक के रूप में क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो ये कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण न दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, ये एक दंड है। मैं पूछता हूं कि दंड प्रक्रिया की कहां तक प्रशंसा करें जो अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे? क्या तुम्हारे ईश्वर ने ये नहीं सोचा था, या उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? तुम क्या सोचते हो, किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा? चूंकि वो गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। वो अपने साथियों से तिरस्कृत एवं परित्यक्त रहता है, जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने को ऊंचा समझते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। यदि वो कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वो स्वयं या समाज के मनीषी? और उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें दंभी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा था, जिनको तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उनका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार है। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। अपटान सिंक्लेयर ने लिखा था कि मनुष्य को बस अमरत्व में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो। वो बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं के लड़ने की उग्रता को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की? वो क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में ये परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ियों से मुक्त करें? आप समाजवाद की व्यावहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं। मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूं कि वो लागू करे। जहां तक सामान्य भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं। वे इसके व्यावहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं।
परमात्मा को आने दो और वह चीज को सही तरीके से कर दे। अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे। ये हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार पूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहा है ईश्वर, क्या वो मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज, उसका नाश हो। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूं? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसे पढ़ो। ये एक प्रकृति की घटना है। विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर में मानव। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा से हुआ। ये इस घटना की संभवतः सबसे सूक्ष्म व्याख्या है। तुम्हारा दूसरा तर्क ये हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है? क्या ये उसके पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का फल नहीं है? जीव विज्ञान वेत्ताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाल लिया है। अवश्य ही तुम एक और बचकाना प्रश्न पूछ सकते हो। यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा उत्तर सूक्ष्म तथा स्पष्ट है। जिस प्रकार वे प्रेतों तथा दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे। अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और दर्शन अत्यंत विकसित। इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को है जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे तथा उनसे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार एवं अनुमोदन चाहते थे। सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएं अंत में निर्दयी और शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों तथा वर्गों की समर्थक हो जाती है। राजा के विरुद्ध हर विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है। मनुष्य की सीमाओं को पहचानने पर, उसकी दुर्बलता व दोष को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों में मनुष्य को बहादुरी से सामना करने के लिए उत्साहित करने, सभी खतरों को पुरुषत्व के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना हुई। अपने व्यक्तिगत नियमों तथा अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया। जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक भय दिखाने वाले के रूप में किया जाता है ताकि कोई मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए। जब उसके अभिभावक गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों द्वारा विश्वासघात तथा त्याग देने से अत्यंत क्लेश में हो, तब उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सदा सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है, उसको सहारा देगा तथा वो सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में ये समाज के लिए उपयोगी था। पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोगी होती है। समाज को इस विश्वास के विरुद्ध लड़ना होगा। मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तथा यथार्थवादी बन जाता है, तब उसे श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पुरुषत्व के साथ सामना करना चाहिए जिनमें परिस्थितियां उसे पटक सकती है। यही आज मेरी स्थिति है। ये मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूं। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अतः मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं।
हमें देखना है कि मैं कैसे निभा पाता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूं। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों और दोस्तों, क्या ये अहंकार है? अगर है तो मैं स्वीकार करता हूं। वो युवक जिसे दुनिया एक क्रांतिकारी के रूप में जानती है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी किसी ईश्वर के आगे झुका नहीं, क्योंकि उसने मानवता को ही अपना धर्म और विवेक को ही अपना ईश्वर मान लिया था। मैं नास्तिक क्यों हूं? यह लेख किसी आस्था के विरोध का घोषणा पत्र नहीं है। यह एक मनुष्य की आत्मा का बयान है, जो अपने चारों ओर के अंधविश्वास, शोषण और अन्याय से तर्क के दीपक जलाकर सवाल करता है। भगत सिंह कहते हैं, विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देते हैं। जिस दिन मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है, वह दूसरों के बनाए देवताओं पर नहीं, अपने विवेक पर भरोसा करना शुरू कर देता है। उन्होंने अपने लेख में ईश्वर से प्रश्न किया, यदि तुम सर्वशक्तिमान हो तो ये पीड़ा क्यों? गरीबी, शोषण, युद्ध और अन्याय क्यों? क्या यह सब तुम्हारी लीला है या मानवता की परीक्षा? पर जब उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने कहा, यह संसार किसी चेतन परमात्मा की रचना नहीं, यह मनुष्य की चेतना की यात्रा है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर स्वयं बढ़ रही है। उनके लिए नास्तिकता कोई अभिमान नहीं थी, वह तो मेरी आत्मनिर्भर विश्वासवन थी कि मनुष्य को अपनी मुक्ति स्वयं करनी होगी, ईश्वर नहीं। मनुष्य ही मनुष्य का उद्धारक बल है। वे लिखते हैं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि मैं कायर नहीं हूं। मैं फांसी के फंदे तक सिर ऊंचा रखूंगा क्योंकि यही मेरे विचारों की सच्ची पूजा होगी। भगत सिंह का यह लेख हमें यह नहीं सिखाता कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि मनुष्य से भी बड़ा होता है प्रश्न करने का साहस। उनका नास्तिक होना एक विरोध नहीं, एक विनम्र उद्घोष था कि मनुष्य जब न्याय, प्रेम और विवेक से भरा हो, तब वह स्वयं ही सबसे महान शक्ति बन जाता है। आज जब हम मैं नास्तिक क्यों हूं को पढ़ते या सुनते हैं, तो हमें उसमें एक युवक की अवज्ञा नहीं, बल्कि एक सच्चे मानव की पुकार सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, मत डरो सवाल करने से, क्योंकि सच्ची भक्ति सच्चे तर्क से ही जन्म लेती है।